न्यारे बनेंगे तो प्यारे बनेंगे, है ना। न्यारा होना कितना इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपको एक बढ़िया बात इसमें बताती हूँ। आज तो बाबा कहते हैं जब न्यारे और प्यारे, तो बुद्धि में क्या आता है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हम न्यारे हों, है ना। शरीर के भान से न्यारे हों। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्लास में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक ही सेम क्लास में सास बहू बैठे हैं, है ना, या देवरानी जेठानी बैठे हैं, या बहनें बैठी हैं, या युगल बैठे होते हैं, या पिता पुत्र बैठे होते हैं। ऐसा भी होता है। तो कई बार मैंने ये देखा, मैं आपको एक केस की बात बताती हूँ। तो उसमें से एक जो माता थी, तो जैसे कोई बात होती है ना क्लास में, बहुत अच्छे से समझाई जाती है, पर मैंने देखा कि कितना भी समझाओ माता की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो मुझे कभी कभी संकल्प आता कि इतने अच्छे से क्लास में तो उस दिन सुनाया था, और ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है माता, तो उसको समझ में क्यों नहीं आता। तो फिर पता चला कि उसी क्लास में, है ना, फिर सोचा मैंने कि इतनी स्पष्ट बात समझाई गई, लेकिन क्यों नहीं समझ में आता। तो मुझे समझ में आया उसी क्लास में उनके, है ना, जो भी युगल या सास या जो भी बैठे थे, है ना, अभी वो नहीं बताऊंगी, है ना, तो वो भी बैठे थे। तो जैसे ही ज्ञान भी सुन रहे हैं ना, तो ध्यान में क्या आ रहा है, ये सुन रहे हैं, देखो कि मैं ताने खा रही हूँ, मुझे बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं। अब ये इनके मन में भी चलेगा कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि इनको तो पूरी बात मालूम है। तो वो जो बात है, अब आप देखो, ज्ञान भी सुनते हैं ना, तो अगर ज्ञान भी सुनते समय देह के भान से न्यारे नहीं है, तो वो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठता। क्योंकि सारे टाइम यही चलता रहता है कि ये भी सुन रहे हैं, अब ये क्या सोच रहे होंगे, ये मेरे बारे में ऐसी छवि बना रहे होंगे, मेरी इंसल्ट हो रही है, ऐसा फील होगा। तो ये सारी बातें फिर जब हम ज्ञान में नहीं होते, नए नए होते हैं, तो मैंने तो कितनी बार बताया ना कि एक बार एक भाई थे, तो ऐसे ओपन पब्लिक प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे आकर कहते हैं कि आज ना बहन जी बहुत अच्छा सेशन था। क्या बात बताऊँ, ऐसा सेशन तो कभी जीवन में सुना ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा लगा आपको, अच्छी बात है। तो फिर मुझे कहते हैं नहीं, पर एक गलती हो गई ना आज, कि आज पत्नी नहीं आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने तो सुना ना, आप पत्नी नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। तो कहते नहीं नहीं, तो सब आप समझे नहीं, सब वेस्ट हो गया, क्योंकि सारा सेशन जो था वो तो उनके लिए था, उनको सुनना ज़रूरी था, है ना। तो मैंने कहा क्यों, आपको कोई लाभ नहीं आता। कहते नहीं, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो सारी प्रॉब्लम उनमें है, और वो आई नहीं तो सारा वेस्ट हो गया। अब अगली बार मैं उनको ज़रूर लाऊंगा सेशन में, है ना। तो मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि बाबा तो जब ज्ञान देते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे थियोरेटिकल है कि योग में न्यारे हों, और ऐसा फैंसी आइडिया जैसा लगता है। लेकिन देखा जाए तो बाबा का ज्ञान सुनने के लिए भी आत्मा को न्यारी अवस्था में बैठना पड़ता है। आज बाबा कहते हैं ना, न्यारे होंगे तो प्यारे होंगे। प्यारे किसके बनना है, बाबा के, है ना। प्यारे माना कनेक्शन विथ बाबा, बाबा के साथ कनेक्शन होना, इसके लिए भी हमें न्यारा होना होता है।
चाहे साकार में बाबा की मुरली ही सुन रहे हैं, है ना, मुरली तो कानों से सुन रहे हैं, लेकिन कानों से मुरली सुनते हुए भी अगर देह के भान से न्यारे नहीं हैं तो फिर वो मुरली हमारे को ठीक समझ में नहीं आती। वो जो मुरली का जो कंटेंट है वो हमारी बुद्धि में राइट नहीं बैठता। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक अभी पीछे एक बहन आई थी, तो वो मुझे ऐसे अपने जीवन के बारे में बातें बता रही थी। तो जीवन में बहुत अपवित्रता है, बहुत इनडिसिप्लिन है, सब कुछ है। और फिर मुझे कहती है मैं रोज़ बाबा की मुरली सुनती हूँ, और आपको पता है दीदी, बाबा रोज़ मुझसे मुरली में बात करता है ना, और रोज़ मुझे मुरली में बाबा जो मुझे चाहिए होता है वो देता है ना। तो मैं एक तरफ तो मेरे दिल में आ रहा था वाह बाबा वाह, है ना, कि आप हर एक को किस प्रकार से दिल को राज़ी करते हो, ये तो है ही है। लेकिन फिर मैं ये भी विचार कर रही थी कि अपने को न्यारा ना करे ना, तो यथार्थ जो बाबा कह रहा है वो समझ में नहीं आता। फिर मुरली हम सुनते हैं, लेकिन वो जो देहाभिमान के चश्मे से मुरली में भी जो बाबा कहता है ना, वो उस वैसा ही सुनाई देता है। जैसा लगता है कि जो हमारे अंदर जो अपवित्रता है, जो विकार है, जो अनुशासन की श्रीमत की कमी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। बस वो देहाभिमान के चश्मे से थोड़ी मोड़ी बात जो अपने हिसाब से कुछ समझ लेते हैं और खुश हो जाते हैं। चलो वो भी है ना, बाबा की बलिहारी है कि बाबा तो हर बच्चे को विभिन्न स्टेजेस में कुछ न कुछ पालना देता है। लेकिन ये जो न्यारा होने से प्यारा होना, बाबा की प्यार को अनुभव करना, पतित पावन के द्वारा पावन बनना, क्योंकि देखो बाबा पतित पावन है। बाबा की याद से आत्मा के विकर्म विनाश हो सकते हैं, लेकिन बाबा की याद से विकर्म विनाश फास्ट होते क्यों नहीं? क्योंकि हम बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन जो पहली चीज़ है न्यारा होना वो नहीं कर पा रहे, आत्मिक स्थिति पूरी नहीं है। इसीलिए बाबा के साथ जो, क्योंकि बाबा तो पतित पावन है, बाबा तो सुख का सागर है, बाबा तो शांति का सागर है ना। अब जैसे आप सोचो कि कोई कहे मैं सागर में डुबकी लगा के आया पर गीला नहीं हुआ, ठीक है ना कोई कहे मैंने तो 100 डुबकियाँ लगाई सागर में लेकिन गीला नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो या तो आपको पहचान नहीं है कि सागर कौन है, क्या है, या डुबकी ठीक से लगा नहीं रहे, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, मैं तो हूँ ही शांति का सागर, मैं तो हूँ ही दुख हरता सुख करता। तो यदि तुम सचमुच मेरे से योग लगा रहे हो तो ये सारी चीज़ें होनी ही है, पतित से पावन बनना ही है, विकर्म विनाश होना ही है, शांति से सुख से दिल भरनी ही है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम प्यार तो मुझसे बहुत रखते हो, लेकिन न्यारा और प्यारा इसको नहीं समझते। तो न्यारे नहीं होते तो फिर वो जो प्यार है वो मुझसे नहीं होता है ना, वो कनेक्शन मुझसे नहीं होता, वो कहीं और गलत पकड़ लेता है कनेक्शन। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सबसे पहली चीज़ न्यारा पे फोकस होना। अब न्यारा मतलब मैं आत्मा, अपने आप को, न्यारापन बहुत अभ्यास की चीज़ है, न्यारापन ऐसे नहीं आता। न्यारा होने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आत्मा अनुभव करे कि शरीर की ड्रेस पहनी, कर्म किया, कर्म करते ही न्यारे हो गए, है ना। कर्म करते ही जैसे शरीर भूल जाना है और अपनी आत्मिक स्थिति में बैठना है। आत्मिक स्थिति में जो पुराने संस्कार हैं उनको भी छोड़ के बैठना है ना। आत्मिक स्थिति माना मौलिक स्थिति, है ना। मैंने एक बार एक बहन को कहा ना आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते, तो कहती है मैं तो बहुत अभ्यास करती हूँ लेकिन मैं तो आत्मा ही बिगड़ गई हूँ ना,
आपने बताया ना, आत्मा ही तमो प्रधान हो गई है। तो आत्मिक स्थिति का तो बहुत अभ्यास करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो आत्मा में ही है ना। तो तब मुझे पता चला नहीं नहीं, आत्मिक स्थिति ठीक से, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आत्मिक स्थिति माना ओरिजिनल आत्मिक स्थिति है ना। आत्मा विद संस्कार आत्मिक स्थिति नहीं है ना, क्योंकि आत्मा के अंदर मन बुद्धि ओरिजिनल संस्कार मूल है, जो एक्वायर्ड संस्कार है वो यहाँ के हैं। तो जब हम न्यारे होते हैं तो हमें स्वयं को संबंधों से, देह के भान से, जो भी हमारे लेबल्स टाइटल्स पोजीशंस, हमारी देह से भी और पुराने संस्कारों से भी स्वयं को न्यारा करके मैं जो हूँ जैसी हूँ अपने मूल स्वरूप में, मुझे उस स्वरूप में बार बार स्थित होना पड़ेगा। और बाबा कहते मानो कोई काम करना है, उसके लिए आपको, जैसे आपको अपना रोल निभाना है, माँ का रोल है मानो, है ना, बच्चे को पढ़ाना है, अनुशासन में लाना है, तो उतने समय तक माँ का रोल किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पढ़ने बैठ गया तो आप अपने माँ के रोल से निकल जाओ, है ना, फिर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं बिल्कुल शांत निश्चिंत फिक्र से फारिग, है ना, पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, इस दुनिया का कोई संकल्प नहीं। तो बाबा कहते इतना जब अभ्यास करेंगे न्यारा होने का, तब बाबा के साथ जो कनेक्शन है वो बनता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में ही प्यारा बनते हैं, न्यारा और प्यारा, प्यारा बाबा का। और फिर नेचुरल है कि बाबा के साथ यथार्थ योग है तो क्या बन जाएंगे, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, सब बन जाएंगे। तो फिर तो सबके लिए भी प्यारे हो जाएंगे। लेकिन प्यारा मतलब एक्चुअली ये नहीं होता कि सबके लिए प्यारे, पहले बाप के प्यारे, और बाप के प्यारे होने के कारण, रूहानी प्रेम संपन्न बनने के कारण सबको प्यारे लगेंगे, है ना। लेकिन सबके प्यारे बनना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें बाप का प्यारा बनना है। बाप का प्यारा बनेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे, सबका प्यारा बनने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबका प्यारा बनने जाएंगे तो इसका मतलब हमें फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगी। अगर प्यारे नहीं बने तो फिर हमें असर होगा। हमें बनना है देह के भान से न्यारा, बाप का प्यारा। जब बाप के प्यारे बनेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। बाप का प्यार हमें प्यारा बनाता है। वो गीत सुना है ना, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तो बाप के प्यारे सबको प्यारे लगते हैं, है ना। लेकिन हमारी अटैचमेंट किसी से नहीं हो। अगर आपको पता चल रहा है ना हम इनको प्यारे लगते हैं, ठीक है, इसका मतलब आपके अंदर अटैचमेंट आ गई है। जब हमारे अंदर संकल्प चलते हैं ना हम इनको प्यारे लगते हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर अटैचमेंट आ गई है। अगर मैं प्यारी हूँ तो मुझे किसी को हम प्यारे लगते हैं या नहीं उसका भान नहीं होगा। हमें बस एक ही होना होगा, हम बाप को प्यारे लगते हैं या नहीं, आज हमारे दिन श्रीमत पर बीती या नहीं। हम किसको प्यारे लगते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्यों को आप ऑटोमेटिकली प्यारे लगेंगे। तो ये है पहली चीज़ जो बाबा कहते हैं। और बाबा ने आज ये भी बताया ना कि जब हम योग युक्त होते हैं, है ना, तो फिर हमारे अंदर सुख दिखाई देता है। बाबा ने कहा ना सुख की, खुशी की अवस्था होती है। आज बाबा ने बहुत क्लियर बताया, याद रखना योग ठीक नहीं होगा तो सुख महसूस नहीं होगा। तो ये बात भी अभी जो डिस्कशन हो रहा था उसमें समझी, क्योंकि योग किससे है, सुख के सागर से। तो जब योग है ठीक तो सुख का अनुभव होगा, बाबा के प्यार का अनुभव होगा। आप में से कौन कौन है जो निरंतर अनुभव करते हैं कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है ना, हमेशा ऐसा फील करते हैं कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है ना। तो जो भी हाथ उठा रहे हैं, क्यों होता है,
क्योंकि हम बाबा के साथ योग युक्त रहते हैं। जो यथार्थ योग युक्त है उसकी निशानी क्या है? उसको ऐसा अनुभव होगा बाबा लव्स मी, उसको अंदर से सुख का अनुभव होगा, अंदर से चित्त शांत रहेगी, शक्ति हमेशा अनुभव होगी, युक्ति युक्त कर्म होंगे, ज्ञान स्वरूप रहेंगे। ये सब योग युक्त की निशानी है। जिसका यथार्थ योग है उसको ये सब फील होगा। और अगर कर्म में युक्ति युक्त नहीं है, ज्ञान श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, अगर कर्मों में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे से इनएक्यूरेट कर्म हो रहे हैं या शांति सुख की आंतरिक अवस्था नहीं है, तो इसका मतलब हमारा योग ठीक नहीं है। और योग का कारण क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि न्यारे नहीं है, कुछ न कुछ देह भान है, देह अभिमान है। तो मैंने तो आपको बताया ना, देह भान देह अभिमान में तो मुरली भी नहीं सुनाई देती, तो योग क्या लगता होगा, है ना। तो जब हम बैठते हैं तो अपने आप को अपने संस्कारों से भी अलग आत्मा निश्चय करके बैठना है। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, है ना। अगर सारे दिन में न्यारा नहीं होते, आजकल तो क्या है, जैसे ही काम छूटता है तो मोबाइल उठाते हैं। तो मोबाइल नहीं उठाना है ना, मोबाइल को तो छोड़ ही देना है ना। तो जब वो करेंगे तब जाकर सचमुच हम न्यारे बनेंगे, योग युक्त बनेंगे। मैं तो समझती हूँ कि बाबा कभी कभी कहते हैं ना टू लेट, तो मुझे लगता है ये टू लेट जो है ना, ये मोबाइल के आने से ही हो गया क्योंकि ये सबसे बड़ी माया आजकल यही पड़ी हुई है कि इतना व्यर्थ का ये सारी सामग्री और इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी हम लोग भी सेवा अर्थ जो यूज़ करना पड़ता है बड़ी सावधानी से करते हैं, नहीं तो क्या है, ये मोबाइल तो बिल्कुल माया ही है। तो बाबा कहते हैं कि इस हिसाब से हमें समझ कर चलना है। कर्म करते समय न्यारे कैसे बने? तो जब हम बीच बीच में पूरे न्यारे बनेंगे ना, तो कर्म करते समय भी हम अवेयरनेस में कर्म करेंगे ना, ज्ञान स्वरूप होके कर्म करेंगे। जैसे आपका काम खत्म हुआ तो आप बाबा की याद में बैठे, आप स्नेह स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। तो जब आप कर्म करेंगे तो आप कर्म की में लिपायमान नहीं होंगे। और कर्म करते समय भी बीच बीच में ब्रेक लेना है ना। जैसे हम लोग जब कोई ऐसे आत्माएं आती, जैसे मान लो कि आप घर में भोजन बना रहे हैं ना, तो दाल चढ़ा ली, सब्जी काट ली, फिर आप 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर न्यारे हो जाओ है ना। या डॉक्टर्स होते हैं तो हम कहते हैं एक पेशेंट चला गया, फिर दूसरा पेशेंट आता है, उससे पहले जैसे हाथ धोते हैं ना, ऐसे आप क्या करो, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। भले ही 10 सेकेंड्स मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है, उसमें आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ही जब हम कर्मों के बीच में भी हमें एक कर्म से दूसरे पे स्विच करते हैं ना, उसके बीच में न्यारे हो जाना। तो उससे क्या होगा, जब आप कर्म भी करेंगे तो उस कर्म का कर्म कॉन्शियसनेस वो बुद्धि पे इतनी चढ़ेगी नहीं। तो ये भी एक विधि है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्य, है ना, क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते हैं। अगर आत्मा को सदा ये स्मृति है कि मैं 84 जन्मों के अंत में हूँ, बाबा आया हुआ है, मुझे अभी घर जाना है, तो अपना लक्ष्य बहुत क्लियर है। जैसे बड़ी दीदी कहती थी ना, अब घर जाना है, तो अब घर जाना है अगर बुद्धि में बहुत स्पष्ट है, तो ये जो बीच बीच में ब्रेक लेना, सब कुछ करना, इसके लिए आपको कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे अपने आप ही अंदर से आएगा कि अभी काम करते थोड़ा न्यारा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते हैं। आप देखो, व्यक्ति को कहीं जाना होता है तो भले ही किसी पार्टी में बैठा है, लेकिन 10 बार उसकी नज़र जो है वो घड़ी पे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसका लक्ष्य है कि मुझे यहाँ से निकल के जाना है। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है, विधि तो बाद में, लक्षण बाद में, पहले लक्ष्य। जब लक्ष्य क्लियर होगा तो ये लक्षण आप पे ही नज़र आएंगे। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि ट्रेटर नहीं बनना है ना। तो ये बात आज बाबा बहुत स्पष्ट अंडरलाइन कराते हैं
कि हमें ट्रेटर नहीं बनना है। तो आप देखो ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर वो होता है जो एक सेना में रहता है और काम दूसरी सेना की तरफ से करता है ना। तो हम कौन है? रूहानी सेना है। हमें बाबा ने पवित्रता, सुख, शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए नियुक्त किया है। अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं तो इसका मतलब हम ट्रेटर हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मम्मा है ना, तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्ची थी, तो वो बच्ची ना किसी की भी यज्ञ में थी, तो किसी की भी फ्रॉक पहन के घूमती थी। तो सब उसको कहते थे ये चोरी करती है ना। किसी को बिना पूछे फ्रॉक ले लेती है और पहन लेती है। तो मम्मा के पास रिपोर्ट गई कि ये बच्ची जो है ये चोरी कर लेती है, किसी की भी फ्रॉक बिना पूछे लेके पहनती है। तो मम्मा ने उस बच्ची को बुलाया और उसको पूछा कि ये किसकी फ्रॉक पहनी है आपने? तो उसने कहा ये इसकी है ना, जिसकी थी उसकी बता दिया। तो बोला कि आपने उसको पूछा लेने से पहले? तो बोला नहीं। और उसको कोई शर्म नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं पूछना होता है। उसको लगा कि सबके कपड़े हैं तो जो भी चाहे जिसके भी पहन सकता है। तो फिर मम्मा ने उसको समझाया कि किसी के भी कपड़े आपको पूछने होंगे, है ना। जब किसी की कोई चीज़ भी अच्छी लगती है आपको लेनी, तो आपको पूछना होगा। तो बच्ची ने कहा ठीक है, बस हो गई बात, है ना। तो अब क्या है, एक होता है समझ में नहीं आता, दूसरा होता है जानबूझ के पाप करते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कहता है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन करता जानबूझ के है। उसकी निशानी क्या है? छुपाना, है ना। जो छुपाता है, जो छुप के करता है, इसका मतलब जानबूझ कर करता है। कई बार हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमें पहले पहले पता नहीं चलता कि बाबा हमसे क्या चाहता है। तो हम ठीक है, हमारे जीवन में जो भी चल रहा था हम करते रहते हैं। पतित संसार में पतित चलन चल रहे थे, चलते रहते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है तो आप देखना वहाँ पर बात आती है कि समझ रहे हैं, कर भी रहे हैं और छुपा भी रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं ट्रेटर, है ना। और फिर ये जो है ये पाप कर्म है, क्योंकि ये चॉइस है ना, ये चॉइस है। और एक चीज़ हमें समझनी है, आप कभी सोचते हो कि देखो मुझे एक भाई आया था, तो मुझे कहता है कि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा कमाता हूँ, मैं सबकी पालना भी करता हूँ। अगर आप देखें तो मेरे भाई, उनका परिवार, मेरा परिवार, सबको मैं ही पैसे देता हूँ। मैं आपको कोई अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो फैक्ट है। अब ऊपर ऊपर से तो सब मेरा सम्मान करते हैं, मैं आपको रियली बताता हूँ। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर से मैं आऊँ तो पानी ना पूछे या भोजन ना दे, लेकिन मुझे दिल का प्यार किसी का अनुभव नहीं होता। उसने मुझे कहा कि मैं ऐसा फील नहीं करता कि मुझे दिल का प्यार मिल रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो ये मुझे नहीं पूछेंगे। तो ये जो भावना है, ये जो मेरे अंदर आता है, ये क्यों आता है? और मुझे कहते हैं कि मैं तो सबको ध्यान रखता हूँ, पैसे देता हूँ, सबके सहूलियत का भी इंतज़ाम करता हूँ, तो फिर और क्या करना होता है प्यार पाने के लिए? और क्या करना होता है जिससे किसी को सम्मान मिले, प्यार मिले? तो क्योंकि आप लोगों को प्यार मिलता है दीदी और सम्मान मिलता है,
तो आप ऐसा क्या करते हो? ठीक है, आप लोग मेहनत करते हो, पालना देते हो, वो ठीक है, हम भी बहुत करते हैं। तो मैंने उसको कहा हम पवित्र रहते हैं ना, हम पवित्र रहते हैं। और बाबा हमें कहता है कि हमें परमात्म प्यार मिलता है। आप कभी विचार करते हो, दुनिया में जो चीज़ खरीदी नहीं जा सकती वो हम बच्चों को मिलती है। हमें ब्राह्मण परिवार मिलता है, हमें ईश्वरीय प्यार मिलता है, हमें ईश्वरीय पालना मिलती है। ये इसलिए नहीं मिलती कि हम यज्ञ में धन लगाते हैं या हम कोई सेवाएं करते हैं। भगवान हमारे धन का मोहताज नहीं है, उसको स्वर्ग बनाना है वो वैसे भी बना लेगा, है ना। लेकिन हम ऐसा क्या करते हैं जो भगवान हमें प्यार करता है, हमें रोज़ इतना पुचकारता है, इतनी पालना देता है, इतनी शक्ति भरता है। क्या है वो चीज़ जिसके लिए भगवान हमें प्यार करता है? वो है प्योरिटी। उसके लिए बाबा कहता है तुम्हें इस ब्राह्मण जन्म में दान ही पवित्रता का देना है, बाकी और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। पवित्र रहने वाली आत्मा के तन की भी वैल्यू है, मन की भी वैल्यू है, धन की भी वैल्यू है ना। पवित्रता नहीं है तो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं, और पवित्रता है तो उस तन की भी वैल्यू है, मन की भी वैल्यू है, धन की भी वैल्यू है। फिर बाबा कहते तुम्हारा सर्वस्व यज्ञ के लिए जैसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन प्योरिटी फर्स्ट है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे इस बात पे पक्के नहीं रहते ना कि मुझे बाप की श्रीमत पर पवित्र रहना है, शांत स्वरूप रहना है, सुख स्वरूप रहना है, प्रेम स्वरूप रहना है, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बहुत सज़ाओं का पात्र बनते हैं। और ये जो सज़ाएं हैं ये सिर्फ धर्मराजपुरी में या ऐसे नहीं मिलती, लेकिन सबसे बड़ी सज़ा क्या है कि संगम युग में बाबा का प्यार अनुभव ना करें, संगम युग में दुआएं ना मिले। ये बहुत बड़ा लॉस है ना। क्योंकि जब मालूम पड़ जाता है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये यज्ञ ऐसा है ना, इसमें ट्रेटर छुपा नहीं रहता जो कहता कुछ है करता कुछ है, मालूम पड़ जाता है। कितना भी छुपाएगा ना वो बात जैसे सामने आ ही जाती है। अब हम रोज़ कहें कि हम तो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन नहीं चलते तो रिवील हो जाता है। और जानबूझकर नहीं चलते, सच में ट्रेटर हैं तो बिल्कुल पता चल जाता है। और बाबा कहते हैं जब पता चल जाता है ना तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, बाबा का विश्वास और ब्राह्मण परिवार का विश्वास टूट जाता है। और जिस पे से विश्वास टूट जाता है ना उसको दुआएं नहीं मिलती। देखो ये जो फेथ होता है ना, ट्रस्ट, ये बहुत दुआएं दिलाता है। ये जो ट्रस्ट होता है ना, आप देखो किसी के ऊपर ट्रस्ट है, अब ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता, ट्रस्ट बनता है जब आत्मा बलिहार जाती है। ऐसे बहुत नए बच्चे हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत नए, अभी 6 महीने 8 महीने से बाबा के यज्ञ में जुड़े, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए वो ट्रस्ट वर्दी की लिस्ट में आगे नंबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बनता है संबंध से। जितना आत्मा संबंध बनाती है, निभाती है, हर समय पर उपस्थित होती, कहते हैं ना फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, है ना। तो जिस आत्मा को जो स्नेह, सहयोग, साथ बाबा को जब देना चाहिए वो देती चली जाती है, तो ट्रस्ट बनता है। ऐसी आत्मा जिसके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है ना, वो आत्मा जैसे बैठे बैठे भी दुआएं ले रही है ना। वो सिर्फ तब दुआएं नहीं लेती जब वो कुछ करते हैं, लेकिन वो बैठे बैठे भी दुआएं लेते हैं। उनके प्रति एक बार भी संकल्प जाएगा, मुख से उनके बारे में बोल भी निकलेंगे ना तो ऐसे ही निकलेंगे कि बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ऐसे काबिल हैं, तो मुख से ऐसे ही शब्द निकलते। संकल्प भी जाता है तो ऐसे ही जाता है। कोई आकर भी कहेगा ना वो ऐसे, हम कहें नहीं नहीं आपको ना गलत फहमी हो गई है, वो नहीं होंगे, कोई और होंगे, उनके बारे में ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ संकल्प भी नहीं जाएगा, कोई कितना भी कहेगा ना तो भी वो संकल्प नहीं जाएगा। लेकिन जो एक बार है ना जो लेकिन ये भी कर्म की गुह्य गति होती है। ऐसे बाबा के ट्रेटर बनते हैं ना, फिर एक बार
वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, फिर क्या है, सारे दिन उनके प्रति चलेगा, पता नहीं इनका तो क्या है, कहते कुछ है करते कुछ है, किसी बात में भी फेथ नहीं रहता। फिर वो कितना भी है ना, कोई चीज़ करे भी, सेवा भी करे, कुछ भी करे, लेकिन दुआएं नहीं लेता, है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। ये कर्मों की बहुत गुह्य गति है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं हमें जो ये परमात्म प्यार, आप समझते हो आपको क्या मिल रहा है जीवन में। हम बच्चों को जो मिल रहा है ना, वो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। जो मुझे वो भाई पूछ रहा था ना कि इतना प्यार, इतनी पालना, इतनी दुआओं का खाता, ये कहाँ से मिलता है। किसी को, परिवार के ऊपर आप जीवन भी लुटा देते हो, ये नहीं मिलता इतनी सिक्योरिटी, इतना निश्चय कि मेरा भविष्य है और मुझे बाबा देखेगा, ऐसी चीज़ नहीं मिलती। तो बाबा कहते हैं इस कलयुग अंत में जहाँ हर आत्मा भय से, चिंता से, इच्छाओं से ग्रसित है, तुम्हें क्या मिल रहा है, निश्चिंतता मिल रही है, निर्भयता मिल रही है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, बाबा का प्यार मिल रहा है, रूहानी पालना मिल रही है। और बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा, श्रीमत पे चलना पड़ेगा। और अगर हम वो ही नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे ट्रेटर को बहुत सजाएं मिलती बाबा कहते हैं इतना सब कुछ क्यों दे रहा हूँ, इसीलिए तो ना कि यही मेरी रूहानी आर्मी है जो पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे, जो अपना सर्वस्व बलिहार कर कर नए युग की शुरुआत करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ लिया, खाया पिया, हजम किया और बाप को धोखा दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो चीज़ है इससे सावधान हमें रहना है। और फिर आज मम्मा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर भगवान बीच में आए, है ना अगर भगवान द्वापर युग में आ जाए तो फिर भगवान ऐसा नहीं है जो एक बार काम करके जाए, फिर वो बिगड़ जाए, फिर आए, फिर बिगड़ जाए, है ना। आज मैं बता रही थी छोटा रिचार्ज नहीं है ना, बार बार ख़त्म हो जाए तो मम्मा कहते हैं नहीं, भगवान ऐसा नहीं जो बीच में आए, अधूरा काम करके जाए, फिर उसके लिए को फिर दोबारा युगे युगे आना पड़े। बाबा तो आते हैं तो एक ही बार दुनिया ऐसी बनाते हैं कि पूरा कल्प उसको और आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भी हमें समझना है। और ये जो बात कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो मामा समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इतनी आत्माएं जो निकल के आ रही हैं तो परमात्मा तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। बड़े परमात्मा के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। तो दुनिया में तो जितने मनुष्य हैं उतनी मतें हैं। मैं आपको इसमें कई बार सुनाती भी हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक बार एक भाई आया, तो गर्मियों के सीज़न में आया था, तो टेबल पे आम रखे थे। तो मुझे कहता है कि अच्छा आप मुझे एक विधि बताओ जिससे ये आम और आप एक हो जाएंगे। तो मैंने कहा आम और मैं एक कैसे होंगे, आम तो आम है, मैं तो मैं हूँ। तो कहते कि नहीं आप सोचो। तो मैंने कहा मैंने सोच लिया, मुझे नहीं पता। तो मुझे कहते आप आम को खा लेंगे ना तो आम और आप एक हो जाएंगे। तो मैंने कहा फिर आपके साथ वननेस फील करने के लिए मुझे आपको खाना पड़ेगा है ना। तो फिर ऐसे तो दुनिया में कितनों को खाते फिरेंगे तब जाकर ये दुनिया एक होगी। तो फिर वो कहता है कि नहीं वो नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो, एक तो हम 5 तत्व नहीं हैं, तो आम खाने से आम शरीर का हिस्सा बनेगा, मेरा नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ। कोई चीज़ खाने से वो शरीर का हिस्सा बनेगी, मेरी नहीं बनेगी। और आत्मा को किसी का भी बनने के लिए, किसी से भी कनेक्शन करने के लिए उसको मन बुद्धि से जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो आत्मा आम के साथ भी जुड़ना चाहेगी,
मैं आम के बारे में सोचूंगी तो आम यहाँ आ गया, अभी समझे? तो मैंने कहा मैंने आम को देखा, आम के बारे में सोचा, आम यहाँ है, मैं और आम एक हो गए, है ना? और फिर मुझे खाए बिना भी मुंह में पानी आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब किसी के भी साथ कनेक्ट होने के लिए आपको वहाँ बुद्धि योग जोड़ना है, उसके लिए संकल्प चलाने हैं और उसका रस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो आप लोगों की थ्योरी है ना, ये बड़ी डिफरेंट है। आज तक तो मैं इसी पहेली को, मैंने कहा आपको पहेलियाँ बुझाने का शौक है ना, आप अभी जाना ये वाली पहेली पूछना सबको और ये वाला आंसर देना कि आत्मा हर चीज़ का अनुभव करती है यहाँ, और जहाँ बुद्धि गई, जिसके प्रति संकल्प चला, वो आत्मा अनुभव करने लगती है। तो किसी को अनुभव करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको मन बुद्धि एकाग्र करके अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें ये विधि सिखाई है कि आत्मा परमात्मा के साथ भी एक होने के लिए, है ना? बाबा कहते हैं दुनिया में परमात्मा मिलन के लिए बहुत सोचते हैं। अब ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि दुनिया में ये समझते हैं मैं एक शरीर हूँ, तो मैं फिजिकल हूँ, तो सोचते हैं किसी से भी मिलने के लिए हमें फिजिकल होना पड़ेगा। फिर जब आत्मा भी सोचते हैं तो सोचते हैं आत्मा एक चीज़ है, परमात्मा के साथ मिक्स हो जाए, है ना, फिजिकली। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम एक नॉन फिजिकल एंटिटी हो, तुम्हें ऐसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम आत्मा जब बुद्धि योग बाबा से रखते हो तो जैसे तुम और बाप एक साथ हो जाते हो। तो बाबा इसीलिए हमें कई बार समझाते हैं बाबा में लीन नहीं होना है, बाबा के लव में लीन होना है। और जब लव होता है तो मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत सहज हो जाती है। तो ये जो मन बुद्धि को हम बहुत मेहनत से एकाग्र करते हैं ना, जहाँ लव होता है, निरंतर मन बुद्धि का योग बाबा से बहुत सहज लग जाता है। तो उसको कहेंगे लव लीन हुए, माना जैसे आप और बाप समान हो गए, एक साथ ही हो गए, जैसे बाबा आपका कंपेनियन हो गया। तो ये है आज की बाबा की मुरली। ओके, ओम शांति।